रामनवमी का उत्सव तो बीत गया, लेकिन बंगाल में भारी सियासी बवाल छोड़ गया। क्या ममता को भगवा से नफरत है? क्या श्री राम की सेना से ममता को 26 में सबसे ज्यादा खतरा है? इन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगवा झंडे रखी कार पर हमले के मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के आरोपों के बाद पूरे बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। जगह जगह बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या कोलकाता में भगवा झंडा देखकर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? क्या जानबूझकर रामनवमी के जुलूस में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई? क्या सोची समझी साजिश के तहत गाड़ियों पर पथराव किया गया? पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा है कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवा झंडा लगाने की वजह से गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़े गए, अराजकता फैलाई गई। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि टारगेट हिंसा थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में कार पर पत्थर फेंके गए और जब उपद्रवी कार में तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है, तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। उधर कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजूमदार के दावे को खारिज किया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, न ही इलाके में ऐसा कोई जुलूस निकला। रामनवमी के मौके पर कलकत्ता में 2 जुलूस शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार ने पार्क सर्कस का एक वीडियो ट्वीट किया, जहां पर हम मौजूद हैं। उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और वो गाड़ियां इसी पार्क सर्कस पर मौजूद थी। ये 7 पॉइंट है, 7 रास्ते यहां मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर हमला हुआ। साथ ही 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, लेकिन ये वीडियो ट्वीट होने के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। कोलकाता पुलिस ने स्वीकार किया कि यहां पर 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां ना राम नवमी के जुलूस की कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस ने यहां इंटरवेंशन किया, तुरंत एक्शन लिया और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और बाकी जांच की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि कोई जुलूस ही नहीं निकला, लेकिन टूटी हुई गाड़ियां बता रही है कि हमला हुआ है। जिन गाड़ियों पर भगवा झंडा लगा मिला, उसे टारगेट करते अटैक किया गया। इससे पहले रविवार को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा जगहों पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन कहीं से कोई भी हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि डर की वजह से हिंदू समाज के लोग बाहर ही नहीं निकले और जहां भी जुलूस निकालने की इजाजत दी गई थी, उसे काफी सीमित स्तर पर कर दिया गया था। कोलकाता से ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर लगातार कल से चर्चा हो रही थी कि कोई बवाल ना हो, पुलिस हालांकि पूरी तरह वहां पर सुरक्षा दिए हुए थी, लेकिन किस तरीके से यह अटैक हो गया? पुलिस कह रही है कि उस इलाके में कोई परमिशन नहीं थी जुलूस की। जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुकांत मजूमदार, उन्होंने एक ट्वीट किया कल रात करीब 9:45 बजे। उन्होंने ट्वीट करते हुए 2 वीडियो उन्होंने डाले अपने सोशल मीडिया पर और दोनों वीडियो में देखा जा रहा है कि भगवा झंडा लहराते हुए 2 गाड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ है। हम लोग इस वक्त है 7 पॉइंट पर और 7 पॉइंट का ही वो वीडियो है जहां पर देखा जा रहा है कि 2 गाड़ी की कांच टूटी हुई है और जिसमें भगवा झंडा भी अंदर गिरा हुआ है। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए सुकांत मजूमदार ने यह आरोप लगाया कि जब देखा गया है कि जब वो लोग वापस आ
रहे थे रैली से, जुलूस से, तभी ये घटना हुई। तो इसके बाद टारगेट करके उनका गाड़ी को तोड़ा गया। ऐसे ही आरोप सुकांतो मजूमदार के तरफ से लगाया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस भी ट्वीट करके अपने सफाई दे दी है कि इस जगह में यानी कि पार्क सर्कस में कोई भी जुलूस का परमिशन कल नहीं था, ना ही कोई जुलूस निकला भी था पार्क सर्कस एरिया में। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस भी मौजूद किया गया था क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस घटना में कोई ऐसे कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। अगर होती तो उसके बारे में चर्चा बिल्कुल पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस पर ये पूरा दारोमदार था कि पूरी जो दोनों यात्राएं निकली है वो बेहद सुरक्षित तरीके से निकले और किसी तरीके का विवाद ना हो। हालांकि जो सुकांत मजूमदार ने दावा किया है उस पर देखना होगा कितनी सच्चाई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनवमी का उत्सव तो बीत गया, लेकिन बंगाल में भारी सियासी बवाल छोड़ गया। क्या ममता को भगवा से नफरत है? क्या श्री राम की सेना से ममता को 26 में सबसे ज्यादा खतरा है? इन सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भगवा झंडे रखी कार पर हमले के मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी ने ममता सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार के आरोपों के बाद पूरे बंगाल में सियासी भूचाल आ गया है। जगह जगह बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। क्या कोलकाता में भगवा झंडा देखकर गाड़ियों के शीशे तोड़े गए? क्या जानबूझकर रामनवमी के जुलूस में शामिल गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई? क्या सोची समझी साजिश के तहत गाड़ियों पर पथराव किया गया? पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजूमदार ने इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा है कि कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवा झंडा लगाने की वजह से गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, शीशे तोड़े गए, अराजकता फैलाई गई। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि टारगेट हिंसा थी। मुस्लिम बहुल इलाकों में कार पर पत्थर फेंके गए और जब उपद्रवी कार में तोड़फोड़ कर रहे थे उस वक्त वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाकर छोड़ा है। पश्चिम बंगाल में हिंदू अभी भी 70% है। इसके बावजूद अगर रामनवमी मनाने के लिए हिंदुओं को इतनी पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ रही है तो दाल में कुछ काला है। बंगाल ठीक तरीके से नहीं है। बीजेपी की सरकार बनेगी, राम की सरकार बनेगी, तब जाके सही होगा। अभी बाबर की सरकार चल रही है। उधर कोलकाता पुलिस ने सुकांत मजूमदार के दावे को खारिज किया है। कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा गया है कि इस इलाके में किसी भी जुलूस के लिए परमिशन नहीं ली गई थी, न ही इलाके में ऐसा कोई जुलूस निकला। रामनवमी के मौके पर कलकत्ता में 2 जुलूस शांतिपूर्ण निकले, लेकिन देर रात लगभग 9:45 बजे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार ने पार्क सर्कस का एक वीडियो ट्वीट किया जहां पर हम मौजूद हैं। उस वीडियो में 2 गाड़ियों के शीशे टूटे हुए दिखाई दिए और वो गाड़ियां इसी पार्क सर्कस पर मौजूद थी। ये 7 पॉइंट है, 7 रास्ते यहां मिलते हैं। ट्वीट में कहा गया कि वो राम यात्रा में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट रहे थे जब इस मुस्लिम बहुल इलाके में उन पर हमला हुआ। साथ ही 2 वीडियो भी ट्वीट किए गए, लेकिन ये वीडियो ट्वीट होने के बाद कोलकाता पुलिस की तरफ से सफाई आई। कोलकाता पुलिस ने स्वीकार किया कि यहां पर 2 गाड़ियों के शीशे टूटे थे, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि यहां ना राम नवमी के जुलूस की कोई परमिशन थी, ना ही कोई जुलूस निकला। लेकिन जब गाड़ियों के शीशे टूटे तो पुलिस ने यहां इंटरवेंशन किया, तुरंत एक्शन लिया और इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की है और बाकी जांच की जा रही है। पुलिस दावा कर रही है कि कोई जुलूस ही नहीं निकला, लेकिन टूटी हुई गाड़ियां बता रही है कि हमला हुआ है। जिन गाड़ियों पर भगवा झंडा लगा मिला उसे टारगेट करते अटैक किया गया। इससे पहले रविवार को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा जगहों पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन कहीं से कोई भी हिंसा की खबर नहीं आई। हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि डर की वजह से हिंदू समाज के लोग बाहर ही नहीं निकले और जहां भी जुलूस निकालने की इजाजत दी गई थी उसे काफी सीमित स्तर पर कर दिया गया था।
कोलकाता से ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओंकार, जिस बात का डर था, जिस बात को लेकर लगातार कल से चर्चा हो रही थी कि कोई बवाल ना हो, पुलिस हालांकि पूरी तरह वहां पर सुरक्षा दिए हुए थी, लेकिन किस तरीके से यह अटैक हो गया? पुलिस कह रही है कि उस इलाके में कोई परमिशन नहीं थी जुलूस की। जी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सुकांत मजूमदार, उन्होंने एक ट्वीट किया कल रात करीब 9:45 बजे। उन्होंने ट्वीट करते हुए दो वीडियो उन्होंने डाले अपने सोशल मीडिया पर, और दोनों वीडियो में देखा जा रहा है कि भगवा झंडा लहराते हुए दो गाड़ी जिसका शीशा टूटा हुआ है। हम लोग इस वक्त थे 7 पॉइंट पर, और 7 पॉइंट का ही वो वीडियो है जहां पर देखा जा रहा है कि दो गाड़ी की कांच टूटी हुई है और जिसमें भगवा झंडा भी अंदर गिरा हुआ है। तो इसी का मद्देनजर रखते हुए सुकांत मजूमदार ने यह आरोप लगाया कि जब देखा गया है कि जब वो लोग वापस आ रहे थे रैली से, जुलूस से, तभी ये घटना हुई। तो इसके बाद टारगेट करके उनका गाड़ी को तोड़ा गया। ऐसे ही आरोप सुकांत मजूमदार के तरफ से लगाया गया है। हालांकि कोलकाता पुलिस भी ट्वीट करके अपने सफाई दे दी है कि इस जगह में, यानी कि पार्क सर्कस में, कोई भी जुलूस का परमिशन कल नहीं था, ना ही कोई जुलूस निकला भी था पार्क सर्कस एरिया में। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस भी मौजूद किया गया था क्योंकि ये मुस्लिम बहुल एरिया है। तो इसके लिए पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि इस घटना में कोई ऐसे कोई घटना यहाँ पर नहीं हुई है। अगर होती तो उसके बारे में चर्चा बिल्कुल पुलिस इनकार कर रही है, लेकिन पुलिस पर ये पूरा दारोमदार था कि पूरी जो दोनों यात्राएं निकली है वो बेहद सुरक्षित तरीके से निकले और किसी तरीके का विवाद ना हो। हालांकि जो सुकांत मजूमदार ने दावा किया है उस पर देखना होगा कितनी सच्चाई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओंकार हमारे साथ जुड़ने के लिए।